अमीर भुक्कड़ ससुराल। रचना की शादी जिस घर में होती है उस घर के लोग एक नंबर के भुक्कड़ होते हैं। क्या लेकर आई है तू दहेज में? वही 10 तोले सोने, 20 लाख कैश और ये 10-20 लाख का सामान। तेरे बाप ने तो हमें लूट लिया। खाने में भी कुछ खास नहीं था, वही 5 स्टार का खाना, चाट पकौड़ा, मेरा तो पेट ही नहीं भरा। शादी में भी भाभी आपकी साइड के एक ढंग का लड़का नहीं था जिसको देखकर पूरी शादी एंजॉय करे। सर नीचे करके रचना सभी की बात सुन रही थी। उसको तो पहले ही पता था कि उसका ससुराल एक नंबर का भुक्कड़ लोगों का ससुराल है। बस वो तो प्यार था सतीश का जो रचना ने इस घर में शादी कर ली। अच्छा भाभी जरा अपना सूटकेस खोलो, देखिए तो क्या क्या है आपकी सूटकेस में। कुछ खाने पीने का हो तो मुझे दे देना। हलवाई देखा तो था मैंने उसके घर में। हाँ, हमारे यहाँ रिवाज है, नई बहू जब बक्सा खोलती है तो सास और ननद को जो पसंद होता है वो उठा लेती है। और हाँ, ये नहीं कि पहले अच्छी अच्छी साड़ियां निकाल के अपनी अलमारी में बंद कर ले। माँ अलमारी खुलवाई की रस्म क्यों नहीं होती? अरे वो भी करेंगे बेटा, अलमारी खुलवाई, सूटकेस खुलवाई, सारी रस्में करेंगे। वहीं ससुर जी की आवाज आती है। अरे रचना, शादी से पहले एक बार तूने बिरयानी भेजी थी सतीश के हाथ से, वही वाली फिर बना देना। ससुर की आज्ञा सुनकर रचना किचन में चली जाती है, लेकिन उसे तो पता ही नहीं था कौन सी चीज कहाँ रखी है। तभी वहाँ नौकरानी आती है। अरे नहीं बहू किचन में क्या कर रही है भाभी? आप कमरे में जाओ, क्या चाहिए बता दो, मैं आपको पहुंचा देती है। अरे नहीं, वो क्या है ना, पापा जी को बिरयानी खानी है तो वही कह रहे थे तो मैं बनाने के लिए आ गई। नहीं बहू से बिरयानी कौन बनाता है? पहले तो हलवा बनवाते हैं किचन में, मीठे से शुरुआत होनी चाहिए। अब तू यहाँ पे आके चौधरी ना बन। हमारी बहू, हमारा पेट, हमारा खाना, हम तो बिरयानी ही बनवाएंगे। मैंने भी अपनी शादी के बाद कोई मीठा नहीं बनाया था। अरे भर भर के कांदा लहसुन डाल के तिक्की तिक्की बिरयानी बनाई थी। तभी बोली भी आपकी इतनी तिक्की तिक्की है और किचन में से कांदा लहसुन की महक आती रहती है हमेशा। कांदा लहसुन का क्या बन रहा है भाई? वो मालकिन बोल रही है कि शादी के बाद उन्होंने कांदा लहसुन वाली तीखी तीखी बिरयानी बनाई थी। अच्छा, तो फिर दोबारा क्यों नहीं बनाई? उस वक्त का पता नहीं, लेकिन उसके बाद हमने कभी आपके हाथ की तड़कती भड़कती बिरयानी नहीं खाई। क्योंकि फिर मैंने कभी बनाई नहीं। वैसे भी आज से बहू के हाथ की बिरयानी ही तो खानी है। चल बहू, लग जा काम पर। माँ जी, लेकिन ये तो बता दीजिए सामान कहाँ है? न चावल दिख रहा है, न ही कांदा लहसुन, न कोई मसाला। सामान कहाँ है? सामान लेने तो तुझे जाना होगा और पैसे तो तेरे पति ही देगा ना सतीश। ले पैसे और जाके बाजार से सामान ले आ। ए कमला, बहू को झोला पकड़ा। रचना, जिसकी शादी अभी 2 दिन पहले ही हुई थी, ससुराल में आती ही बाजार जाने की नौबत आ जाती है। अरे कुछ तो शर्म करो, नई बहू को इस तरह बाजार में खरीदी के लिए भेज रहे हो, अच्छा लगता है क्या? तो तू चली जा। नहीं, मेरे को इतना टाइम नहीं है, बहुत काम पड़ेला है मेरे को। नौकरानी ये बोलकर वहां से निकल जाती है। सतीश को बताऊंगी तो उनको बुरा लगेगा। एक काम करती हूँ, मेरे पास जो पैसे है वही लेकर बाजार चली जाती हूँ। जरा पूछ तो लूं और क्या क्या लाना है। माँ जी, पैसे तो है मेरे पास, अब बता दीजिए क्या क्या लाना है। अच्छा, पैसा है तेरे पास? बाजार से राशन लाने जा रही है ना, तो मेरे लिए भी कुछ लेकर आ, लिस्ट देते हूँ। रचना के सास ससुर और ननद मिलकर उसे इतनी लंबी लिस्ट देते हैं कि वो देखते ही चक्कर खा जाती है। इतना पैसा नहीं है मेरे पास। एक काम करती हूँ, बिरयानी बनाने का सामान लेकर आती हूँ, बाकी का सामान इनसे पैसे लेकर ले आऊंगी। रचना बाजार जाती है और दुकान वाले से सामान ले रही होती है कि दुकान वाला, बेटा तुम शर्मा जी की बहू हो ना? जी अंकल जी नमस्ते, मैं उन्हीं की बहू हूँ, कल ही हुई है ना हमारी शादी। अरे नई बहू को दुकान भेज दिया? बिटिया तुम सामान बता दिया करो, हम घर दे जाएंगे। बुरा ना मानना, एक नंबर के भुक्कड़ लोग हैं। इतना राशन लगता है उन लोगों के घर जितना तो मोहल्ले भर के लोगों को लगता है, और सब खत्म। भला उनके बेटे का जो अच्छा कमाता है, खूब खिलाता है, पता नहीं कितनी तो खाना बनाने वाली भाग गई उन लोगों के घर से। अंकल, मेरा ससुराल है वो, प्लीज आप ऐसे मत बोलिए, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। सॉरी बेटा, लेकिन उन लोगों को कोई भी चीज फ्री में मिल रही हो ना तो सारा घर टूट पड़ता है लेने के लिए। रचना कुछ नहीं कहती, मुस्कुराती है और वहां से घर आ जाती है। शाम को सतीश ऑफिस से घर आता है तो ससुर जी, अरे सतीश, तुझसे बोला था ना प्रिंट आउट ले आना ऑफिस से, फ्री में प्रिंट आउट मिलता है, क्यों नहीं लेकर आता है? पापा, फ्री में प्रिंट आउट मिलता है तो 2 या 3 प्रिंट लेने होते हैं, ये थोड़ी ना 1,500 पन्ने प्रिंट करवा लूं।
कौन प्रिंट आउट लेता है इतने सारे? अरे वो प्रॉपर्टी के पेपर और दूसरे पेपर मिलाकर इतने पेपर हो गए, और ऊपर से जो हम लोगों पर धोखाधड़ी का केस चल रहा है उसके भी तो पन्ने हो जाते हैं। धोखाधड़ी का केस? क्यों? अरे फ्री के चक्कर में उन लोगों ने। अरे छोड़ो ना, क्या बात लेकर बैठ गए पुरानी। वैसे सही तो कह रहा है सतीश, इतने पेज फ्री में कैसे लाएगा? धोखाधड़ी का केस, उसके भी पेपर, सब मिलाकर इतना तो हो ही जाता है। 1,500 पन्ने बाहर से प्रिंट आउट ले जाऊंगा तो 3,000 रुपये देने पड़ेंगे। एक काम कर, मुझे 3,000 रुपये दे दे, मैं बाजार जाके प्रिंट आउट ले आता हूँ। सतीश पिता को पैसे देता है, लेकिन भुक्खड़ प्रकृति का पिता पड़ोसी के घर जाकर, वर्मा जी कैसे हैं आप? आपका बेटा विदेश में बड़ा अच्छा सेटल है, यहाँ पर कोई नहीं रहता आपके साथ। वक्त कैसे बीतता है आपका अकेले अकेले? अरे वो क्या है ना, वक्त का पता ही नहीं चलता। वैसे आइए ना कभी आप हमारे घर। ससुर जिसे बाहर से ही वर्मा जी के घर प्रिंटर दिख जाता है, वो उनके घर जाता है। अरे आप लोगों के घर प्रिंटर है? देखिए मैं प्रिंट के लिए ही जा रहा था, खैर आपके घर से ही प्रिंट करवा लेता हूँ। वर्मा जी कुछ नहीं कहते। फिर ससुर जी खूब सारे प्रिंट निकलवा कर, चाय पीकर और 3,000 रुपये जेब में रखकर घर आ जाते हैं। माँ, भाभी ने बिरयानी बनाई है, चलो सब खाना खाते हैं। अरे वाह वाह, बहुत अच्छे टाइम पर आ गया हूँ, चलो खाना खाते हैं। रचना ने एक कुकर भरकर बिरयानी बनाई थी, लेकिन ये क्या, पलक झपकते ही पूरा कुकर साफ। न बिरयानी रचना के लिए बचती है और न ही उसके पति के लिए। आधा पेट ही खाना मिला आज तो। सही बात है, आधा पेट खाना खाकर पता नहीं नींद कैसे आएगी। भाभी आपके हाथ से ना खाना बड़ा कम बनता है, बड़ा कम बनाती है आप खाना। हमारी मम्मी खाना बनाती है तो इतना बनाते हैं कि 4 लोग खाते हैं और चले जाएं। और आपका खाना तो बस हम लोगों को भी पूरा नहीं होता। कल दिन में मैं खाना बनाऊंगी, फिर देखना तुझे पता चलेगा कितना खाना बनाना चाहिए। अगली सुबह सास खाना बनाती है, लेकिन खाना कोई नहीं खाता, क्योंकि खाने में न स्वाद था न ही रंगत। सारा का सारा खाना बच जाता है। माँ कैसा खाना बनाती हो, ना ही स्वाद है ना ही रंग। कितनी बार बोला है कि खाना बनाने वाली रख लो। और रचना तुम सब्जी तो बना दिया करो यार। ये बोलकर सतीश बिना खाना खाए उठ जाता है और सारा का सारा खाना बच जाता है। रचना भी कमरे में जाती है। तुम्हारे घर वाले कैसे हैं? बिल्कुल भुक्खड़। कैसे मतलब? रचना क्या मतलब है तुम्हारा? देखिए सब बोल रहे हैं और मैंने देख भी लिया। सतीश जिससे अपने घर वालों की बुराई सुनी नहीं जाती। कैसी बात कर रही हो? कौन भुक्खड़ लगा तुमको मेरे घर पर? और क्यों अच्छे नहीं लगे तुम्हें मेरे घर वाले? अच्छे हैं लेकिन थोड़े। बकवास मत करो, सब बहुत अच्छे हैं। कुछ बुरा है तो वो तुम्हारी सोच है। और वैसे भी मेरे घर वालों को तुम पहले से जानती थी। लव मैरिज है हमारी, अरेंज मैरिज नहीं है। सब पता था तुमको पहले से, मिल चुकी थी ना तुम मेरे घर वालों से, फिर भी तुम ये बातें करती हो। अच्छा चलो सॉरी, माफ कर दो बस। अच्छा ये बताओ, हम लोग कहीं घूमने नहीं चलेंगे? सतीश भी सोचता है बात बढ़ाकर क्या ही फायदा, सॉरी तो बोल दिया उसने। हाँ मैं भी वही कहने वाला था, मैं टिकटें बुक करा रहा हूँ, हम घूमने चलते हैं। अब ये बताओ ठंडी जगह जाना है या गर्म? अभी रचना सोच ही रही थी कि पीछे से ननद आ जाती है। भैया गर्म जगह चलेंगी, गोवा। गोवा चलो ना, गोवा के मजे ही कुछ और है। चिंकी हम हनीमून में जा रहे हैं। चलेंगे नहीं जाएंगे। तुम कैसे आओगी हनीमून में हमारे साथ? हाय हाय, तो क्या हो गया? चलेगी मैं हनीमून में साथ में तो? हाँ अरे साथ में मना लेंगे, मम्मी पापा भी मना लेंगे हनीमून। हाँ नहीं तो क्या, सतीश साथ ही गया था जब हम गए थे हनीमून में। क्या सतीश याद है ना? सतीश मन ही मन हंसता है। देखो मेरे घर वाले कितने सीधे हैं और तुमको ये लोग कोई चालाक लगते हैं। मैंने कब कहा चालाक है, मैंने बस ये कहा कि अजीब है। अच्छा तो हम सब कहाँ चल रहे हैं हनीमून में? बोलो माँ, कहाँ जाने का मन है? तभी पिता कहते हैं, अरे जहाँ भी जाओ बस अच्छा खाना पीना हो, और क्या चाहिए। बस फिर क्या था, पूरा घर सामान पैक करके चला जाता है हनीमून में। अभी निकल ही रहे थे कि पड़ोसन, अरे भाई आप सब कहाँ चले बहन जी, पूरा घर खाली करके? वो हम सब हनीमून में जा रहे हैं, चलो आपको भी हनीमून में ना लाए। पड़ोसन मुंह दबाकर हंसती है और रचना की तरफ देखती है। रचना शर्म से सर नीचे कर लेती है। अरे बहन जी शर्माने की क्या जरूरत है, चलिए साथ मनाकर आते हैं हम सभी हनीमून। तमीज से बात करिए। पड़ोसन गुस्से से चली जाती है। रचना और सतीश के हनीमून में सभी साथ जाते हैं।
ये छोटा वाला रूम हम लोगों को नहीं चाहिए, ये छोटे वाले रूम में तुम लोग रह लो, हमें तो बड़ा कमरा चाहिए भाई। वह जक्कूजी होना चाहिए मेरे कमरे में, अभी से बता देती हूँ। और 3 टाइम का खाना मेरे कमरे में चाहिए। मैं नीचे वाली क्लब में जा रही हूँ भाभी, अपनी वाली स्कर्ट देना जरा। मैं वो स्कर्ट मैं अपने लिए लेकर आई थी हनीमून में पहनने के लिए। हाय रे, हनीमून ना हुआ इससे अप्पा ही हो गया। अब सास ससुर के आगे स्कर्ट में घूमेगी तो शर्म नहीं आएगी? दे दे अपनी ननद को। खड़ी क्या है, जरा ये नारियल का तेल मल दे मेरे सर पर। और सतीश तू जा जरा पापा के ना बाल कटाला, बढ़ गया, वहां कटाना भूल गए थे। फिर क्या, पिता और सतीश निकल जाते हैं बाल कटवाने। सारा दिन तो वो होटल में पिता के साथ देश दुनिया के पॉलिटिक्स की बातें करता है। ननद क्लब में ठुमके लगा रही थी और रचना सास के पैरों में तेल लगा रही थी। लो बन गया हनीमून। 2 दिन हनीमून मनाकर सब घर वापस आ जाते हैं। अब रचना का मूड उतरा का उतरा रहता है। अरे रचना, इतने दिन तो आराम करियो, अब लग जाओ रसोई पर। 3 दिन से अच्छा खाना नहीं मिला, आज तो पेट भरकर खाना खाएंगे भाई। सही बोल रही हो बेटा, बिरयानी ही चढ़ा देना, और वो छोटे वाले 5 लीटर के कुकर में नहीं, कम से कम 15 लीटर वाले कुकर में चढ़ा देना इस बार। भाभी वो लहसुन में ना अच्छे से कूट कर डालिएगा, पिछली बार तो लहसुन की महक भी नहीं आ रही थी, बिल्कुल मजा नहीं आया था। रचना क्योंकि अभी अभी बेकार सा हनीमून मनाकर आई थी और वो भी इन्हीं घर वालों के कारण, उसका गुस्सा फट जाता है। जहां से आप लोग आए ना, मैं भी वहीं से आई हूं। जितने थके आप लोग हैं उतनी ही थकी मैं भी हूं, और मैं अभी किचन में नहीं घुस सकती। खाना कल शाम से ही बनेगा, अभी बाहर से कुछ मंगा लो। ये बोलकर रचना अपने कमरे में चली जाती है। सतीश वहीं खड़ा होता है। उसे रचना की यह हरकत बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो भी गुस्से से रचना के पीछे कमरे में जाता है। अब आएगा मजा, बड़ी हम पर मुंह चलाकर जा रही थी, अब बताएगा सतीश। जा बेटी, कमरे के बाहर जरा कान लगाकर सुनकर आ, क्या क्या बातें हो रही है दोनों के बीच में। ननद और सास कमरे के बाहर कान लगाते हैं। अंदर से खूब जोर जोर से लड़ने की आवाज आ रही थी। सतीश गुस्से से रचना पर चिल्ला रहा होता है और बाहर खड़ी सास और ननद खुश होती हैं। अब आएगा ना मजा, बड़ी आई थी, खाना नहीं बनेगा, बाहर से मंगवा लो। अब आएगी बिल्ली बनकर बाहर। लेकिन ये क्या, रचना तो इस बार गुस्से से हाथ में सूटकेस लेकर बाहर आती है और सास से कहती है, मैं अपने मायके जा रही हूँ और अपने घर में तभी आऊंगी जब घर वाले मेरी इज्जत करेंगे। हाँ जाओ जाओ, बड़ी आई, इज्जत क्या करे, अब क्या रोज आरती उतारे तुम्हारी। माँ भाभी को रोको, देखो वो चली जाएगी, भाई भी ना गुस्से में। पागल है क्या, मैं क्यों रोकू, जाने दे। अच्छा ये दिमाग ठिकाने आ जाएगा, एक बार रोक लिया तो समझ रोज लड़ेगी हम लोगों से, और मैं ठहरी सीधी औरत। वो तो है ही माँ, लेकिन ये भी सोच लो, अगर ये चली गई तो घर पे खाना कौन बनाएगा? मुझे खाना बनाना आता नहीं है। हर तू तेरा तो खैर रहने ही दे माँ, तेरा बनाया खाना तो कुत्ता भी नहीं खा पाता। चुप कर, क्या बोलना चाह रही है, साफ साफ बोल। घर का काम कौन करेगा ये सोच माँ। भाभी तो 6 बजे उठकर घर साफ करके पूजा पाठ करके नाश्ता बना लेती है। भाई सुबह 8 बजे ऑफिस जाता है तो लंच दोगी क्या पैक करके? अरे नहीं, मैं तो खुद 10 बजे सोकर उठती हूँ, मैं कहाँ 8 बजे लंच बनाऊंगी। तू ऐसी बात कर रही है ना चिंकी। वही तो कह रही हूँ, रोको इसको, चली गई ना तो माँ तेरी तो रेल बन जाएगी। और आजकल अच्छी खाना बनाने वाली कहाँ मिलती है, जो मिलती है वो कैसे भाग जाती है पता है ना। रोक लो भाभी को। सास भी समझ जाती है कि भाई बेटी सही बोल रही है, कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। सतीश रहने दे बेटा, रहने दे, जाने दे। अरे बहू भी तो इंसान है, आ जाता है गुस्सा, और अपने घर वालों से गुस्सा नहीं करेंगे तो किससे करेंगे? हाँ ऐसे कैसे गुस्सा आ जाता है माँ, और आ भी गया तो क्या सबके सामने ऐसी बात करेगी? अरे आराम से पापा के पीछे से भी तो बोल सकती है। अच्छा लगता है कि ससुर के सामने जुबान चलाना? क्यों, बहू है इस घर की, बहू की तरह रह। मुझे मत सिखाओ किस तरह रहना है। तुम्हारे घर वाले क्या घर वालों की तरह रहते? 15 लीटर कुकर में बिरयानी बना दो बहू, हम थके हैं। अरे मैं घर की बहू हूँ, कोई होटल की बावर्ची नहीं हूँ। नहीं रहना मुझे ऐसे घर में, मैं जा रही हूँ बस। सास बहू को बहुत ज्यादा रोकने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं रुकती। सतीश हैरान, वो जानना चाहता है कि आखिर उसकी माँ क्यों उसकी बीवी को इतना रोक रही है। माँ एक बात समझ में नहीं आई, क्यों इतना ज्यादा उसको रोक रही है? अरे तू नहीं समझेगा बेटा। फिर अगले दिन सुबह सतीश ऑफिस जाता है तो देखता है रसोई में कोई नहीं। माँ कहाँ हो तुम? लेकिन माँ तो अपने कमरे में आराम से सो रही है। उसे कोई चिंता नहीं कि बेटा ऑफिस जा रहा है। माँ अभी तक सो रही हो? मेरा ऑफिस जाने का वक्त हो गया। खाना नाश्ता नहीं दे सकते तो कम से कम 1 कप चाय बना दो। सास ननद को आवाज देती है लेकिन ननद तो बिल्कुल नहीं सुनती। अरे सतीश बेटा, ऑफिस जाने से पहले जरा चाय बना दे।
पापा मैंने कितनी बार बोला है कोई खाना बनाने वाली रख लो, आप लोग क्यों नहीं रखते हो? तभी वहां पड़ोसन खाने का डब्बा और एक कप चाय लेकर सतीश को देकर कहती है, तुम्हारी बीवी का फोन आया था, ये टिफिन तुमको देने को कहा है और ये चाय। वैसे पता है तुम्हारे घर पे खाना बनाने वाली क्यों नहीं टिकती? इसीलिए क्योंकि तुम्हारे माँ बाप और बहन एक नंबर के भुक्कड़ है। उनको लगता है कि सिर्फ वही इंसान है, बाकी सब जानवर। यही उन्होंने तुम्हारी बीवी के साथ किया, और तुम्हारी बीवी ने जरा सा कुछ कहा तो तुमने उसे उसके मायके भेज दिया। अब तो बेटा रचना कभी इस घर में नहीं आएगी। अब सतीश को भी एहसास होता है कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई। वो देखता है कि इस घर में किसी को उसकी परवाह नहीं है। अरे बेटा ये चाय का प्याला यहाँ दे, बड़ी तलब लग रही है चाय की। इस डिब्बे में क्या है? भाई तू तो ऑफिस से खा सकता है, घर पर पता ही है ना माँ कैसा खाना बनाती है। अब तक सतीश को क्लियर हो जाता है कि उसे क्या करना है। वो रचना को फोन करता है और माफी मांगता है। मैं उस घर में नहीं आ सकती क्योंकि तुम्हारे घर वाले नहीं सुधरेंगे और मैं ऐसे नहीं रह सकती। मैं तुमको लेकर अलग रहूंगा, बस तुम चिंता न करो। मैं भी समझ चुका हूँ कुछ लोगों को कभी बदला नहीं जा सकता। मैं घर पर एक काम वाली रखकर जा रहा हूँ। आज से मैं और रचना अलग रहेंगे। ठीक है, जैसा सही लगे। बस हम लोगों को कोई कमी नहीं होनी चाहिए। काम वाले के साथ राशन भी पूरा होना चाहिए। हाँ भैया, मुझे भी पैसे देते रहना, वो पार्टी करनी होती है ना मुझे। सतीश खाली हाथ वहां से निकल जाता है और पड़ोसन सोचती है कैसे भुक्खड़ लोग हैं, इतने अच्छे बेटे को भी नहीं संभाल पाए।